नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन के महाअभियान की हुई शुरुआत। एक दिन में 10 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का रखा लक्ष्य। सरकार ने चलाया जागरूकता अभियान। कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह का बीजेपी पर वार। वैक्सीनेशन अभियान को लेकर भाजपा को घेरा। अजय सिंह बोले, बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। और इंदौर क्राइम ब्रांच ने वाहन चोरों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों के पास से 4 व्हीलर की जब्त। जांच पड़ताल जारी। इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची ने आत्महत्या कर ली है। यहां लिंबोदी गांव की रहने वाली 10 साल की बच्ची ने आत्महत्या की है। पुलिस के अनुसार बच्ची मिर्गी से ग्रसित थी, जिसको लेकर बच्ची ने ये कदम उठाया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। कल थाना तेजाजी नगर क्षेत्र के अंतर्गत लिंबोदी क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची द्वारा सुसाइड किया गया है। प्रथम दृष्टया हमारे अभी समझ में आ रहा है कि उसके पीछे का कारण उस बच्ची एक रोग से ग्रसित थी। उसे मिर्गी रोग था, जिससे वो बड़ी परेशान और चिंतित रहती थी, जिसके चलते अभी ये पता चला है कि उसने कदम उठाया। फिर भी मामला चूँकि नाबालिग से जुड़ा हुआ है, तो इसकी सघन जांच की जा रही है और अन्य भी कोई बिंदु सामने लाता है तो उसके हिसाब से कार्रवाई की। सोमवार को मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन का महाअभियान शुरू हुआ। सीएम शिवराज सिंह के नेतृत्व में सरकार पूरे प्रदेश के 7000 सेंटर्स पर 10 लाख लोगों को वैक्सीन लगा रही है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत में भी वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हो चुका है। इंदौर की बाग पंचायत में समाज सेवी शादाब पटेल और उनकी टीम इस काम को करने में लगी हुई है। बताया जा रहा है कि यहाँ 2 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं और लोगों से वैक्सीन लगवाने के लिए लगातार अपील भी की जा रही है। हाँ सर, बताइए, जो वैक्सीन टीकाकरण का प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पे, इसको लेकर अभी तक के कितने टीकाकरण कर चुके हैं और कितने करना बाकी इस पंचायत में? इस पंचायत के अंदर 8 दिनों से प्रोग्राम हमने कंटिन्यू जारी रखा है। सादाब भाई जो हमारे हैं, इन्होंने ये प्रोग्राम स्टार्ट करवाया है, तो 7 दिनों से कंटिन्यू चल रहा है। 14 तारीख को सबसे पहले हमने लगाया था डोज, और उसमें हमारे पास 350 डोज आए थे। 350 डोज आने थे, लेकिन कुछ कम आए गवर्नमेंट की तरफ से, तो कम लग चुके थे, मतलब 250 से 300 के करीब लग चुके हैं। ये वैक्सीनेशन का ये कैंप जो रखा गया, उसको लेकर अभी तक के जनता के लिए क्या करा और अभी तक के आगे और करने की क्या प्लानिंग है? देखिए, आज से जो वैक्सीनेशन का जो महाअभियान चल रहा है, उसके लिए ग्राम पंचायत बाग में 2 जगह वैक्सीनेशन सेंटर बनाए हैं। ये कितने लोगों का टारगेट है आपका? आज पूरे मध्य प्रदेश में महा वैक्सीनेशन अभियान जो चलाया गया है, उसके अंतर्गत आज इंदौर को करीब 2 लाख टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। उसी तारतम्य में आज बाग पंचायत क्षेत्र में 2 जगह वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। दस्तक पब्लिक स्कूल, जो कि पिछले 2 बार में वैक्सीनेशन यहाँ पर हो चुका है 2 दिनों से। मध्य प्रदेश में सोमवार को जोर शोर के साथ वैक्सीनेशन महाअभियान की शुरुआत हुई। इस वैक्सीनेशन अभियान को उत्सव की तरह मनाया गया। इसके तहत मध्य प्रदेश में एक दिन में 10 लाख वैक्सीन की डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार ने जन जागरूकता अभियान भी चलाया। आइए आपको लेकर चलते हैं भोपाल, जहां हमारे ब्यूरो चीफ दीपक सिंह ने वैक्सीनेशन महाअभियान का जायजा लिया। उसके खिलाफ खुद ही वैक्सीन लगवाने आ रहे हैं। इस तरह के 7000 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं पूरे प्रदेश में, जहां 10 लाख लोगों को वैक्सीन लगनी है। और इस जगह पर थोड़ी बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचने वाले हैं, जो यहाँ पे आकर वैक्सीन सेंटर का दौरा करेंगे। वो देखेंगे कि वैक्सीन लगता कि आप देख सकते हैं तस्वीरों में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। यहाँ स्वास्थ्यकर्मी मौजूद हैं, डॉक्टर्स मौजूद हैं, जो लोगों को वैक्सीनेशन करने में सपोर्ट कर रहे हैं। साथ ही उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो खुद भी वैक्सीन लगवाएं और वो वैक्सीन आने की प्रोत्साहित करें, ताकि कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सके। आप देख सकते हैं लोगों का वैक्सीन लगवाते हुए। आइए आपको दिखाते हैं यहाँ की तस्वीरें, जहाँ देख सकते हैं कि यहाँ भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। सरकार के जन जागरूकता अभियान का ये नतीजा है कि लोग भारी संख्या में यहाँ वैक्सीन लगवाने पहुँच रहे हैं। चाहे हम बात करें महिलाओं की, युवाओं की, बुजुर्गों की, सब भारी संख्या में वैक्सीन लगवाने पहुंच रहे हैं। और
वैक्सीनेशन महाअभियान का देख सकते हैं, ये सामने हम आपको दिखा रहे हैं पूरी तरह से यहाँ पे कि लोग वैक्सीन लगवाने पहुंच रहे हैं। 10 लाख लोगों का लक्ष्य रखा गया मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन के लिए आज के दिन, और उम्मीद यही की जा रही है कि वैक्सीनेशन का लक्ष्य जरूर पूरा होगा। कैमरा निकी के साथ दीपक सिंह, खबर है भोपाल। प्रदेश में आज से वैक्सीनेशन के महाअभियान की शुरुआत हो गई। इस 3 दिवसीय वैक्सीनेशन में आप देख सकते हैं यहाँ लोग भारी संख्या में पहुंचे हैं। लोगों में भारी उत्साह है वैक्सीन लगवाने के लिए, और ये वैक्सीन सरकार द्वारा मुफ्त लगवाई जा रही है ताकि कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके। आप देख सकते हैं हम वैक्सीनेशन सेंटर में खड़े हुए हैं। ऐसे लगभग 7000 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं जहाँ 10 लाख लोगों को वैक्सीन लगने का आज लक्ष्य रखा गया है पूरे मध्य प्रदेश में, और यहाँ पे लोग वैक्सीन लगवाने आ रहे हैं। लोगों में भारी उत्साह है। आइए बात करते हैं सीधे से। आप वैक्सीन लगवाने आए हैं? जी सर। वैक्सीन को लेकर कितना डर है आपके मन में? डर तो है मन में जी। क्यों जरूरी है, क्या समझते हैं? वो बीमारी से बचना है तो लगाना पड़ेगा। आपको किसने प्रेरित किया वैक्सीन लगवाने के लिए? किसने? हस्बैंड ने। तो लोग यहाँ एक दूसरे को प्रेरित कर रहे हैं। आइए बात करते हैं सीधे। और वैक्सीन लगवाना है? मैं मेरा पहला डोज लग गया है, और मतलब मैं लोगों के मतलब सबसे अपील कर रहा हूँ कि भाई डोज लगवा लीजिए। इसमें जो है कोरोना बचेगा, अपने आप को बचो, दूसरों को बचो। इसीलिए मैं सेवा में बैठा। नहीं, कोई डर नहीं, कोई गाय का डर, मैं तो लगा चुका हूँ। क्या लगता है आपको वैक्सीन लगवाना क्यों जरूरी है? मतलब ये है कि मतलब आने वाले समय पे जैसे अभी दूसरी लहर हुई है, तीसरी लहर का मतलब ऐसा वैज्ञानिक को मतलब जरिए आया है, तो मतलब ये लगाने से बचेंगे, कोरोना भगाएंगे। तो कहना लोगों को कि वैक्सीन लगवाना इसलिए हुई कि कोरोना लगाने से खुद की जान को तो खतरा से बच ही जाता है, ताकि दूसरों को भी संक्रमित होने से बचा जा सकता है। और वैक्सीन लगाने आए हैं? हाँ, वैक्सीन लगवाने आए हैं और लग गया है। किस तरह कोई डर हुआ? नहीं, दर्द वर्द नहीं कुछ हुआ। डर था आपके मन में वैक्सीन को लेकर? नहीं, कोई नहीं। किस तरह कोई डर नहीं था? नहीं, कोई डर नहीं था। तो देख सकते हैं जो पहले अफवाह थी कि वैक्सीन को लेकर लोगों में डर देखा है, तब किस तरह कोई डर नहीं देखा रहा है। मध्य प्रदेश में सोमवार को शुरू हुए वैक्सीनेशन अभियान को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने भाजपा पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। अजय सिंह की अगर माने तो जिस तरह का वैक्सीनेशन अभियान अब चला रही है सरकार, इसे जनवरी और फरवरी में ही चलाया जाना चाहिए था ताकि लाखों लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती थी। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की जनता से अपील भी की कि अपने परिवार की सुरक्षा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन अभियान में पहुँचे, भाग लें और सरकार के भरोसे ना रहें। आइए आपको सुनाते हैं कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव क्या कह रहे हैं। बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। जिस तरह के महा वैक्सीनेशन अभियान अब सरकार करने जा रही है, अगर इस तरह के अभियान जनवरी फरवरी में चलाए होते तो लाखों लोगों की ज़िंदगी बचाई जा सकती थी। उस समय तो भारत सरकार दुनिया के 100 देशों में वैक्सीन बेचने में लगी हुई थी, और जब इलाज के लिए लोगों को सरकार की आवश्यकता थी उस समय सरकार ना कालाबाजारी रोक पाई, ना लोगों को इलाज दे पाई। उस समय सरकार आंकड़ों की बाजीगरी की वैक्सीन देने में लगी हुई थी। सोमवार को मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन का महाअभियान शुरू हुआ। सीएम शिवराज सिंह के नेतृत्व में सरकार पूरे प्रदेश के 7000 सेंटर्स पर 10 लाख लोगों को वैक्सीन लगा रही है। इसके प्रचार प्रसार के लिए भी सरकार ने जन जागरूकता अभियान चलाया। इस कड़ी में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया भर के वैज्ञानिक, विद्वान और विशेषज्ञ सभी का यही मत है कि वैक्सीन अगर सभी को लग गई तो फिर हम कोरोना से नहीं मरेंगे, हम बच जाएंगे। हमारा शरीर इतना शक्तिशाली बन जाएगा कि वायरस का मुकाबला कर सकेगा। सीएम ने कहा कि वैक्सीन से डरने की जरूरत नहीं है, कोरोना से डरिए। दुनिया भर में यही एक दवाई है। तो दुनिया भर के वैज्ञानिक, विद्वान, विशेषज्ञ सबका यही मत है कि भैया वैक्सीन अगर सबको लग गई तो फिर हम कोरोना से मरेंगे नहीं, हम बच जाएंगे। शरीर हमारा इतना शक्तिशाली बन जाएगा कि उसका मुकाबला कर ले। और इसे देखो, प्रधानमंत्री ने भी लगवाई, मैंने भी लगवाई, मामा ने लगवाई, मामी ने भी लगवाई, दो ही संग लगवा दे। कार्तिक कुणाल के लग गई, कुणाल के दोनों लग गई, कार्तिक के अभी एक लगी क्योंकि बीच में उसको भी कोरोना हो गया था, तो दूसरी भी लगने वाली। तो मैं आज ये कहने आया हूं कि वैक्सीन से डरने की जरूरत नहीं है।
यही दवाई है दुनिया भर में, और कुछ नहीं है अभी। इंदौर की बाणगंगा थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल बाणगंगा पुलिस और क्राइम ब्रांच इंदौर ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने एक 4 पहिया वाहन भी जब्त किया है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपी अभय और सूरज से पूछताछ कर रही है। कल थाना बाणगंगा व क्राइम की संयुक्त कार्रवाई के दौरान 2 आरोपी पकड़ाए हैं, जिनसे एक गाड़ी मारुति स्विफ्ट डिज़ायर बरामद हुई है, जो कि बाणगंगा थाना में पूर्व से ही एक उसकी कायमी थी वर्ष 2019 में। इनके कुछ पूर्व के रिकॉर्ड भी हमें मिले हैं और उनसे अन्य मामलों में भी पूछताछ की जा रही है। पूरे मध्य प्रदेश में लगातार वैक्सीनेशन का ये जो अभियान है वो चलाया जा रहा है, जो आज से शुरू हुआ है। इसी तरह सांवेर के चंद्रावतीगंज में धूमधाम के साथ टीकाकरण महाअभियान शुरू हुआ। टीकाकरण केंद्र का शुभारंभ यहां जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने किया, जो इस क्षेत्र के विधायक भी हैं। इस दौरान भाजपा के जिला अध्यक्ष राजेश सोनकर के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष जितेंद्र आंजना सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी भी रही। वहीं इस अवसर पर सभी जनप्रतिनिधियों ने योग दिवस भी मनाया। देखने में आया कि अभियान को जन आंदोलन बनाने के लिए सभी धर्मों, समाज, व्यापारियों सहित औद्योगिक संगठन भी अपनी अपनी स्वेच्छा से आगे आए हैं और सक्रिय होकर सहयोग दे रहे हैं। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस अभियान की शुरुआत के वक्त ही सारे धर्मगुरुओं से आह्वान किया था, सभी राजनीतिक दलों से आह्वान किया था और सभी संगठनों से भी आह्वान किया था कि वो जनता को इस अभियान के लिए जागरूक करें। और उसका असर आज मध्य प्रदेश में देखने को मिला, क्योंकि एक बहुत बड़ा आंकड़ा मध्य प्रदेश ने आज पार किया है और हम कह सकते हैं कि देश में एक रिकॉर्ड बनाया है, क्योंकि देश में पहला मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहां एक ही दिन में 13 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेटेड किया गया है। महिला मंडल पाल्या के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में चंद्रावतीगंज और पूरे मंडल के सभी पंचायत स्तर पर योग दिवस का कार्यक्रम किया गया है, जिसके अंतर्गत जो हमारे मोदी जी का नारा है योग से निरोग, इसका सभी दूर प्रचार प्रसार किया गया है। और दूसरा जो हमारे मोदी जी की सबसे बड़ी मंशा है सबको वैक्सीन मुक्त वैक्सीन, टीकाकरण महाअभियान के अंतर्गत आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान और जिले के प्रभारी और कैबिनेट मंत्री आदरणीय तुलसीराम जी सिलावट और भारतीय। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। आप जुड़े रहिए खबर 100 न्यूज़ के साथ, जनता की बुलंद आवाज़।